मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म कई योनियों में हो सकता है। सामान्यतः जीव से इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। नरक में पापी को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और स्वर्ग में पुण्यात्मा सुख भोगते हैं। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। पुण्यात्मा मनुष्य योनि अथवा देव योनि प्राप्त करते हैं और परमात्मा पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनि प्राप्त करते हैं। इन योनियों के अतिरिक्त एक तीसरी योनि भी है, भूत प्रेत पिशाच योनि। यह योनि असद गति प्राप्त प्राणियों को प्राप्त होती है। शास्त्र के अनुसार यह असद गति कई प्रकार से होती है। आत्महत्या करने, ऋणानुबंध आदि द्वेष के कारण दूसरों की हत्या करने, दुर्घटना तथा अकाल मृत्यु आदि के कारण, अथवा जिनका और्ध्वदैहिक संस्कार शास्त्र विधि से नहीं किया जाता, वे सब भूत प्रेत आदि योनियों में को प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राणी स्वयं तो भूख प्यास आदि विविध यातनाओं से ग्रसित होकर के अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते ही हैं, पर इसके साथ ही दूसरों के लिए भी अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा संतान आदि का न होना इत्यादि उपद्रव करते हैं। पर इन उपद्रवों का कुछ कारण भी विदित नहीं होता। व्यवस्था पूर्वक कभी कभी मनुष्य को इन उपद्रवों से ग्रस्त हो जाना पड़ता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में पड़ा प्राणी अतृप्त होकर के द्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वीलोक में वायु रूप में भ्रमण करता है। वह स्वयं तो कष्ट पाता ही है, पर कभी कभी अन्य प्राणियों को, जो अपने कुल अथवा अन्य जातीय वंश परंपरा से उत्पन्न हुए जीव को, जिनसे द्वेष प्रति तथा धन धान्य आदि का संबंध होता है, उन्हें भी कष्ट देता है। इसी को प्रेत बाधा तथा पितृबाधा कहा गया है। अपने शास्त्रों में असद गति प्राप्त इस प्रकार के प्राणी की सदगति के लिए एक विशेष प्रकार के श्राद्ध की व्यवस्था है। तो श्रद्धा का नाम श्राद्ध है। पूर्वजों के प्रति जितनी श्रद्धा होगी उतना सभी को लाभ होता है। पितृ भी एक तरह से भगवान का ही रूप होता है। पितृ नाराज हो जाएं तो घर में आदि व्याधि और किसी प्रकार का काम ना होना आदि विपत्तियां आ जाती हैं। इसलिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और गया में श्राद्ध करने का बहुत पुण्य है, और एक बार ही करना पड़ता है गया में जाकर के श्राद्ध, दोबारा नहीं करना पड़ता। यह भी विधि है। और विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। भूख से क्षीण हुए पितर श्राद्ध अन्न की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को
जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। पितृलोक या देवलोक के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर के श्राद्ध ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर के श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर आकर के ग्रहण करते हैं और जीव जहाँ जिस शरीर में होता है वहाँ उसके अनुसार भोग की प्राप्ति करा करके उसे तृप्ति पहुँचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य दें। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। पितरों को तृप्त करने की इच्छा रख करके उक्त समय में श्राद्ध अवश्य करें। इहलोक और परलोक में उन्नति चाहने वाले पुरुषों को विशेषतः गया तीर्थ में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके लिए भूख प्यास से पीड़ित होकर के बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रख करके वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान रात दिन वर्षा की राह देखते रहते हैं, पितृपक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता, तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर के अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन, इस प्रकार से पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितर वायु रूप में आकर के घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध न हो तो अमावस्या को अवश्य करें। वह भी न हो तो एक बार गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। आज इतना ही।